क्या हाल है स्टूडेंट्स? सब मज़े से तो हो ना? चलो अच्छी बात है, सब मज़े में रहें। फिर से हम लेकर आ गए एसिड बेसिस सॉल्ट का पार्ट 2। अब देखो भाई, एसिड का अगर प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ा जाए तो फिर एसिड बेसिस सॉल्ट को पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन एसिड का जो ये प्रॉपर्टी है आपको ही पता है। बहुत ही सरल तरीके से आप सोचिए कि अगर किसी मेटल पर आप एसिड डालते हैं तो क्या होगा। मेटल पर डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप बचपन से जानते हैं कि जिंक पर H2SO4 डालने पर ZnSO4 ये जिंक सल्फेट क्या हुआ, जिंक का एक सॉल्ट बना और ये हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ऐसा आप लोहा पर भी कर सकते हैं और कोई भी एक्टिव मेटल पर आप करेंगे, सोडियम पर भी करेंगे, किसी पर भी करेंगे, एल्युमिनियम पर भी करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात है यहाँ पर, जो हमने HNO3 दिखलाया है, नाइट्रिक एसिड। जी हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता है। ये जो एक्सेप्शन है इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम एक्सेप्शन पर आते हैं। उसके पहले एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल देख लीजिए। इस प्रैक्टिकल में ये जो मेटल पर एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस ही निकलता है, इसके प्रूफ के तौर पर ये हमारा प्रैक्टिकल है। ये देख ही रहे हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया और जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं। आपको ही पता है कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। हाँ, लेकिन इसमें सोप सॉल्यूशन क्यों लेते हैं? ये जो कंटेनर में सोप सॉल्यूशन, ये सोप सॉल्यूशन लेने के पीछे का क्या राज है? पानी लेते तो कुछ पैसा बचता। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखिए, आपने भी बचपन में कभी खेले होंगे, सोप सॉल्यूशन को जब फूंकते हैं तो बबल्स बनकर बाहर निकलता है। तो उस बबल्स में क्या होता है, इस बबल्स के अंदर हाइड्रोजन कैद रहता है। तो क्या होता है, वो बाहर निकलेगा नहीं और ज़्यादा विस्फोट नहीं करेगा। और जब बबल्स में हम आग लगाएंगे तो बबल्स यहाँ से रैप्चर कर जाएगा और तब उस गैस में आग लगेगी तो आग फैलता नहीं है, एक्सीडेंट का डर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसको सोप सॉल्यूशन में डाला जाता है। एक प्रिकॉशन है, ये क्या है, मेयरली ए प्रिकॉशन है। तो हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में कि आखिर जो बेसी हाइड्रोजन गैस निकलता है और उस प्रैक्टिकल में सोप सॉल्यूशन का क्यों यूज किए जाते हैं। दूसरी बात, ये जो मेटल का जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं वो डाइल्यूट एसिड से ही कराते हैं। ठीक, अब एक बात और यहाँ पर हम लोग को जानना है कि अगर जब नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3 तो फिर H2 गैस क्यों नहीं निकलते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक प्रश्न आता है कि हम लोग नाइट्रोजन गैस HNO3 लेकर के हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर ज़रा ध्यान देंगे। प्रश्न बड़ा नहीं है, बच्चों का ध्यान नहीं जाता, ये बड़ी बात है। अब जरा देखिए, HNO3 इज नॉट ओनली एसिड, ये सिर्फ एक एसिड नहीं है, बट इट इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 हमारा जो है ये सिर्फ एसिड नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो HNO3 खुद तो रिड्यूस हो जाता है और वो कभी N2O, कभी NO, कभी NO2, इस तरह के गैसेस को लिबरेट करता है। अब देखिए, जब जिंक के साथ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड का यूज करना है और तब हम लोगों को मिलेगा ये N2O गैस। और कॉपर के साथ जब HNO3 का रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलता है और ये वाटर निकलता है। तो इस बात को याद रखिएगा। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का क्यों नहीं रिएक्शन कराया जाता है, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन क्यों कराए जाते हैं। तो आप इस बात को कभी भूलेंगे नहीं, आप इसको याद रखेंगे कि इसलिए क्योंकि ये जो हमने आपको बताया कि HNO3 एक एसिड ही नहीं है बल्कि साथ में एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर भी है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। अब मेटल ऑक्साइड
को एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये 2 बार लिखा गया, सॉरी, CaCl2 प्लस H2, कैल्शियम क्लोराइड और H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड H2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट और H2O। देखिए इसमें जो मुख्य हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, और ये जो हम आपके साथ ये प्रैक्टिकल भी शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि इसमें डायरेक्ट नहीं प्रश्न पूछते हैं। है तो ये कुछ नहीं, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ H2SO4 का रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट बनता है और वाटर लिबरेट होता है। ऐसा सारे मेटल ऑक्साइड के साथ होते हैं। लेकिन इस पर मैं आपको कहता हूँ विशेष ध्यान देने के लिए, जहाँ पर चूंकि यहाँ पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, अब कहते हैं कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, उसके ऊपर अगर H2SO4 डाले जाते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो बताइए वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो क्या है। अब सोचिए, इतना घुमा फिरा कर प्रश्न पूछेगा तो बच्चों के लिए ये दिक्कत होगी ही कि नहीं होगी। तो उस दिक्कत को कौन दूर करेगा। बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं उसमें फाइट करने का क्षमता तो टीचर ही देगा बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने मार्क इसीलिए कर दिया कि बच्चे यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक ब्लैक कलर का मटेरियल को अगर उस पर H2SO4 डाला जाता है तो एक ब्लू सॉल्यूशन प्राप्त होता है। बताइए रिएक्शन है क्या, ये जो ब्लैक मटेरियल है वो क्या है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो काला कलर का होता है। ऐसे भी आपके एक तांबा का तार को अगर मोमबत्ती से या किसी चीज़ से जलाएंगे तो देखिए वो काला हो जाता है, वो जो है उसका ऑक्साइड बन जाता है कॉपर का। तो कॉपर जो ऑक्साइड होते हैं CO, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। अब आप याद रख लीजिए, और जब इस पर H2SO4 डालते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, और कॉपर सल्फेट तूतिया है, ब्लू विट्रियोल इसका नाम है। और ये कॉपर सल्फेट क्या है, अब जब ये वाटर में सॉल्यूशन होता है तो इसका कलर कैसा, तो आपको ही मालूम है वो ब्लू होता है। अब समझ में आ गया होगा कि हमने इस रिएक्शन के साथ इस प्रैक्टिकल का भी जो क्यों आपके सामने मैंने ये रखा। तो ये रिएक्शन यहीं पर खत्म हुआ। आगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, आपको ही पता है। और ये कपड़े धोने वाले, इसमें डेकाहाइड्रेट केवल नहीं लगा हुआ, .10:2। चलिए, और ये सोडियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, बहुत साधारण रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस लिबरेट हुए। आप एकदम गांठ बांध लीजिए, जब भी मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CO2 गैस जो है ये जरूर लिबरेट होगा। लेकिन लिबरेट होगा इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि CO2 ही है। तो एक बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इस गैस को हम लोग लाइम वाटर, चूना वाला पानी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें पास करा दें, अब ये CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करा दें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि आपका संगमरमर है जैसा कि ताजमहल वाला, और इसीलिए ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और एकदम मिल्की वाइट नज़र आता है। संगमरमर का रंग भी आप जानते हैं वाइट होता है। ये जो हम लोग अपने घर में चूना करते हैं इसके पीछे यही कारण है, इसका मिल्क। जिस समय कोई मिस्त्री आप देखे होंगे, एकदम साधारण प्रैक्टिकल होकर सोचिए, तो उस समय दीवार उतना वाइट नज़र नहीं आता, वो येलोइश रहता है, थोड़ा सा पेल वाइट रहता है। अब बाहर के जो वातावरण में CO2 है उसके साथ रिएक्शन हो जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का, और कैल्शियम कार्बोनेट बाद में बन जाता है तो दीवार एकदम वाइट हो जाता है। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है बड़ा घुमा फिरा कर पेचीदा तरीके से पूछा जाता है।
वो ये नहीं पूछेगा कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सारे विद्यार्थियों को पता होगा, वो रगड़ देगा कि ये तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा और एकदम मिल्की वाइट बनेगा। तो वो बनाते ऐसे हैं कि जब हम थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो उस समय क्या होता है, और जब हम ज़्यादा पास कराते रहते हैं CO2 तो क्या होता है। तो भाई यहाँ पर दो बातें होती हैं। जब हम थोड़ा सा पास कराते हैं तो उस समय ज़रूर मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के वजह से। लेकिन अब अगर उसी सॉल्यूशन में आप और ज़्यादा CO2 पास करा देंगे, देखिए ये यहाँ तक बनने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो ये मिल्की रह जाएगा। अब उसमें पूछते हैं कि आखिर ज़्यादा देर तक CO2 पास कराने पर उसका मिल्कीनेस क्यों गायब हो जाता है। जी हाँ, सही बात है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो बच्चे भी थोड़े अब चालाक हो गए, उसने भी इस ट्विस्ट को पकड़ना सीख लिया। अब उसने कहा कि ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर और ज़्यादा CO2 पास कराएंगे तो फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। देखिए COCO3 + H2O + CO2 CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाता है, यही एक ही सब्सटेंस बनता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन, कार्बन कार्बन 3 O और 2 O, 5 O और एक 6 O, HCO3 होल ट्वाइस, दो कार्बन आपका हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, H 2 ठो हो गया और यहाँ पर से 2 हो गया, और ये कैल्शियम है। देखिए कैल्शियम हम मौजूद है। तो ये जो है फिर बाद में ये जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल है और ये थोड़ा सा पेल वाइट कलर होता है इसका सॉल्युबल होने के बाद, इसीलिए ये पेल वाइट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा CO2 पास करते हैं तो क्यों पहले वो मिल्की वाइट होता है फिर जाकर पेल येलो हो जाता है। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी पॉइंट आते रहेंगे परीक्षा से संबंधित, तो हम मैं बता दूंगा कि देखिए भाई ये रिएक्शन में इस तरह से घुमा घुमा कर लोग पूछते हैं, और आप यहाँ पर सतर्क हो जाइए और वहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। तो ठीक है, आज यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है और इससे अगर किसी आप सोचते हैं कि किसी बच्चों को थोड़ा भी भलाई होता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मेरे जो वीडियो अपलोड होगा बेल घंटी को बजा देंगे आप, तो बेल को दबा देंगे तो एक बेल की घंटी भी होती है सब्सक्राइब के बगल में, तो हमारा द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो आपको तुरंत मिलेगा और आपकी पढ़ाई में थोड़ा भी तो सहायता होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक भी करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी जी जान से अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा। और देखिए वीडियो देखने में तो कहीं कोई पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा, थोड़ा नेट खर्च होता है। अच्छा एक चीज़ बताएं, इसी चीज़ को अगर आप किसी के घर पर जाकर पढ़ेंगे या कहीं भी, तो आने जाने का, फिर वहाँ जाकर पढ़ने का, उस फीस को देने का, सब मिलाकर आपका जो खर्च होगा, क्या ये नेट का खर्च उससे कहीं ज़्यादा पड़ता है। आप लोग को देखते हैं कि थोड़ा 2 मिनट किसी ने देखा, कोई 1 मिनट देखा, किसी ने 3 मिनट देखा। अरे भाई पूरे देखोगे तो ना पूरा सीखोगे, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरी नॉलेज प्राप्त करें। थोड़ा भी नॉलेज कहीं भी मिल जाता है तो जीवन में बड़ा सहायक होता है बच्चे, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें और इससे आपको थोड़ा तो लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद, आनंद रहे, खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।